इस कहानी में एलेक्स नाम का एक प्रिंस है जिसे एक खतरनाक विच ने जादू से चूहे में बदल दिया था और उसकी जगह एक नकली प्रिंस ओलाफ को वहां भेज दिया था। और उस राज्य में एला नाम की एक लड़की आई, उसके साथ क्रिस्टल नाम की एक जादूगरनी और वॉल्टर और मैनी नाम के 2 माउस भी। ये सभी अच्छे दोस्त थे। उन्होंने किसी तरह उसे विच को मार डाला, लेकिन मरते समय विच ने एला को एक स्टैचू में बदल दिया। प्रिंस एलेक्स को यह बात पता चलने पर वह बहुत दुखी होता है और अपनी लाइफ पावर एला को देकर वापस एक माउस में बदल जाता है। उसी दिन के बाद से एला उसके फ्रेंड्स राजकुमार को वापस इंसान बनने का रास्ता तलाश करती। एक दिन क्रिस्टल एला के पास आती है और उसे बताती है कि उसने वह तरीका ढूंढ लिया है जिससे वह प्रिंस को वापस इंसान में बदल सकते हैं। इस काम के लिए उसे कुछ चीजों की जरूरत थी, जैसे ब्लैक फेदर, रेनबो एग और ब्लू फ्लावर का स्टीमन। इन सब को मिलाकर वह एक जादुई पेय बनाती, लेकिन एलेक्स पर इसका असर नहीं होता और उल्टा वह उसे घायल कर दे। क्रिस्टल अब समझ चुकी थी कि वह एक परफेक्ट जादूगरनी नहीं बन पाई है। तभी उसकी नजर जादुई किताब पर पड़ती है जिसमें ऑथर का नाम डॉक्टर नोएटोल है। क्रिस्टल एला को बताती है कि शायद हमें इस ऑथर से कुछ मदद मिल सकती है। एला एलेक्स को वहीं पैलेस में रुकने को कहती है और अपने दोस्तों के साथ उस डॉक्टर नोएटोल के घर जाती है। वह सभी घर के अंदर जाते हैं। उसका घर काफी जादुई चीजों से भरा था। एला और क्रिस्टल के पुकारने पर भी वह ऑथर बाहर नहीं आता। अब एला अच्छे से अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करती, तब वह उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। सभी लोग देखते हैं कि यह डॉक्टर असल में टॉर्टस है। उसे अपनी नॉलेज पर बहुत घमंड है और हमेशा खुद की तारीफें करता रहता है। बहुत ज्यादा भाव खाने के बाद वह बताता है उन लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक लाइफ स्टोन नाम का जीम है जो कि समंदर पार फॉरेस्ट क्वीन की कास्टल में रखा हुआ है। साथ ही साथ वह उन्हें वार्न करता है वहां जाने में बहुत ज्यादा खतरा है और अगर ये लोग वहां पहुंच भी जाते हैं फॉरेस्ट क्वीन उन्हें वह लाइफ स्टोन कभी नहीं देगी। क्रिस्टल को लगता है कि यह कछुआ डॉक्टर उन्हें मिसगाइड कर रहा है, लेकिन एला डॉक्टर को रिक्वेस्ट करती है कि समुद्र पार जाने में वह उन लोगों की मदद करें। वह कछुआ डॉक्टर बतलाता है मेरे पास एक मैजिक क्लाउड है जिसकी हेल्प से तुम समुद्र के पार जा सकते हो। वे सभी उस मैजिक क्लाउड से मिलने जाते हैं, लेकिन यह क्लाउड उनकी बात सुनने को किसी भी तरह तैयार नहीं था। तभी क्रिस्टल को गुस्सा आता है और वह क्लाउड पर अपना मैजिक यूज करती है। अब क्लाउड को भी गुस्सा आ जाता, लेकिन एला समझ जाती है क्लाउड उनके साथ खेल रहा है। जल्दी ही उनमें दोस्ती हो जाती है। यह देखकर क्रिस्टल उदास हो जाती, लेकिन वह मैजिक क्लाउड उन्हें समुद्र के पार ले जाता है। एला को महसूस होता है कि क्रिस्टल का मूड अभी भी ठीक नहीं है। एला इसकी वजह पूछती है तो क्रिस्टल बताती है शायद वह अपने ग्रुप के लिए यूजलेस है, उससे कोई काम ठीक नहीं हो रहा और वह तो अपना कोई जादू भी ठीक से नहीं कर पाती। उसे यह लगता है कभी भी वह परफेक्ट जादूगरनी नहीं बन पाएगी और अब उसे मैजिक करना छोड़ देना चाहिए। एला उसे समझता है कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमेशा अच्छे के लिए कोशिश करना चाहिए। वह जरूर एक बड़ी जादूगरनी बनेगी। फिर सभी लोग समुद्र पार करके एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और वह क्लाउड उन्हें वहीं छोड़कर वापस चला जाता है जहां उन्हें एक बोलने वाला पेड़ मिलता है। ये पेड़ खुद को फॉरेस्ट का गाइड बताता है और वह उन्हें जल्दी से जल्दी फॉरेस्ट क्वीन के कैसल तक पहुंचाने का वादा करता है। लेकिन सभी लोग देखते हैं कि यह पेड़ तो चलने में बहुत स्लो है। कोई और रास्ता न होने के कारण वे चारों पेड़ को फॉलो करते हुए उस कैसल तक पहुंच ही जाते हैं। वहां पर 2 पहरेदार होते हैं, क्रिस्टल और उसके माउस फ्रेंड्स। पहरेदारों का ध्यान भटकाते और मौका देखकर एला कैसल में घुस जाती है। वहां उसे फॉरेस्ट क्वीन का रूम दिखाई देता है। अंदर जाने पर वह देखती है कि वहां कुछ अजीब स्टैच्यूज रखे थे। तभी एक लैंप जिंदा होकर उसके सामने आ जाता है। वह उसे चोर समझने लगता है, लेकिन एला उसे पूरी बात बताती है। तब वह लैंप कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चले, वह उसके बहुत काम आ सकता है। भी वहां रखी सारी स्टैचू होकर बातें करने लगते हैं। इसमें से एक जीनी और एक मैजिकल कारपेट भी थे। तभी गलती से एला एक पेंटिंग में चली जाती है जहां उसे कई खतरों का सामना करना पड़ता है। तभी उन्हें फॉरेस्ट क्वीन के आने की आवाज सुनाई देती है। एक लेडी एला को पेंटिंग से बाहर धक्का दे देती है। लैंप उसे अलमारी में छुपने को कहता है। क्वीन वहां आ जाती है। वह रूम को देखकर समझ जाती है
कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई थी। वह अपने मैजिक से एला को अलमारी से बाहर निकाल लेती है और उसे कैसल में आने का कारण पूछती है। तभी क्रिस्टल और उसके माउस फ्रेंड्स उसे ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। फॉरेस्ट क्वीन उन सभी को चोर समझती है। क्वीन एक एक करके उन सभी को कैद कर लेती। एला क्वीन को वहां आने का कारण बताती है कि हम यहाँ लाइफ स्टोन को लेने आए हैं कि प्रिंस एलेक्स की हेल्प कर सके। फॉरेस्ट क्वीन से बताती है कि तुमने यहाँ आने में देर कर दी क्योंकि डेजर्ट क्वीन उसे चुरा कर ले गई है। एला फॉरेस्ट क्वीन के सामने एक डील रखती है, यदि हम लाइफ स्टोन वापस ले आते हैं तो आप हमें अपने फ्रेंड पर उसे यूज करने की इजाजत दोगी। फॉरेस्ट क्वीन कहती है डेजर्ट क्वीन बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, लेकिन एला अपनी बात से पीछे नहीं हटाना चाहती थी। लैम्प और बाकी स्टैच्यू भी क्वीन को ये ऑफर एक्सेप्ट करने को कहते हैं। कुछ विचार करने के बाद क्वीन उन्हें इजाजत दे देती है और उन्हें आगे का रास्ता बताने वाला मैप देती है। लैम्प को एक कड़े के रूप में बदलकर एला को पहना देती है ताकि उन सभी की हरकतों पर नजर रख सके। उधर डेजर्ट कैसल में बुरा प्रिंस ओलाफ डेजर्ट क्वीन को एला और उसके दोस्तों के बारे में सारी बात बता देता है, लेकिन डेजर्ट क्वीन को लगता है कि यह बच्चे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रिंस ओलाफ कहता है कि आपको अपनी आर्मी के लिए एक जादूगर की तलाश थी। मैं क्रिस्टल को बहलाकर आपकी टीम की तरफ कर सकता हूँ। बदले में आपको मेरा किंगडम पाने में मेरी मदद करनी होगी। डेजर्ट क्वीन भी इसके लिए राजी हो जाती है। इधर आगे बढ़ते हुए एला को एक शॉर्टकट नजर आता है, लेकिन क्रिस्टल को इस रास्ते पर खतरा नजर आता है। वह अपने मैजिक से इधर उधर खतरा ढूंढने लगती है, लेकिन एला कहती है कि तुम बेवजह ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। हर जगह पर जादू इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इस तरह उन दोनों में काफी बहस होने लगती है और क्रिस्टल बुरा मान जाती है और उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती। प्रिंस ओलाफ उन पर छुपकर नजर रख रहा था। अब उसे क्रिस्टल से बात करना और आसान हो गया था। आगे बढ़ने पर एला और माउस फ्रेंड्स को एक हट दिखाई देती है जहां ढेर सारा टेस्टी खाना रखा होता है। तभी एला पर एक पिंजरा गिरता है और वह कैद हो जाती है। उन लोगों को पता चलता है कि यह तो एक शैतान बिल्ली का घर है। वह वॉल्टर को पकड़कर खाने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्ली को पता चलता है कि वॉल्टर को उसका बनाया खाना बहुत पसंद है। बिल्ली बहुत खुश हो जाती क्योंकि वह हमेशा से ही एक बेस्ट शेफ बनना चाहती थी, लेकिन कोई भी उसकी बनाई गई डिशेज को पसंद नहीं करता था। एला को यह देखकर क्रिस्टल का ख्याल आता है और उसे क्रिस्टल की चिंता होने लगती है। उधर प्रिंस ओलाफ क्रिस्टल को मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम्हारी स्किल की कोई कदर नहीं है, लेकिन अगर तुम डेजर्ट क्वीन की टीम में आ जाओ तो वह तुम्हें एक परफेक्ट जादूगरनी बना सकती है। क्रिस्टल उसकी बातों में आसानी से फंस जाती है और डेजर्ट क्वीन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इधर एला और माउस फ्रेंड्स का सामना एक खतरनाक बेर से होता है। इसके पहले कि वह उन्हें चोट पहुंचाता, एला उसे अपने आने का कारण बताती है। एला का उसके दोस्तों के लिए प्यार देखकर वह बेर बहुत इम्प्रेस होता है। बेर एला को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक लेटर पढ़ना होगा। ये लेटर उसके भाई ने सालों पहले उसे लिखा था। इसके साथ काफी समय पहले उसकी लड़ाई हो गई थी, लेकिन अब वह सब कुछ भुलाकर अपने भाई से दोबारा मिलना चाहता है। एला को भी यह महसूस होता है कि अपनों से दूर हो जाना बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और यह सोचकर उसे क्रिस्टल का ख्याल आता है और अब वह वॉल्टर और मैनी के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ती। ओलाफ उन्हें डेजर्ट में देख लेता है और क्रिस्टल की हेल्प से वह उन्हें एक स्पेल में कैद कर देता है। क्रिस्टल को ओलाफ का साथ देते देखकर एला को बहुत आश्चर्य होता है। वह क्रिस्टल को समझाती है कि तुम्हें इस चालाक आदमी का साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन क्रिस्टल तो जैसे समझने को तैयारी नहीं थी। वह उन्हें सेल्फिश फ्रेंड्स बताती है। ओलाफ भी आग में घी डालने का काम करता है। वह कहता है कि क्रिस्टल को तुम जैसे धोखेबाज दोस्तों की जरूरत नहीं है। वह जल्दी एक परफेक्ट जादूगरनी बन जाएगी। लेकिन एला क्रिस्टल को समझाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि तुम अब भी हमारी टीम का एक हिस्सा हो और तुम्हारे बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। हम तुम्हें अपने साथ वापस ले जाने के लिए ही आए हैं। क्रिस्टल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है
अपने दोस्तों को आजाद कर देती है और ओलाब को एक स्पेल में कैद कर देती है। वह लोग आगे बढ़ते हैं, लंबा रास्ता तय करके कैसल के पास पहुंचते हैं, जहां पर एक पूल क्रॉस करने के बाद ही काशल तक पहुंच सकते थे। लेकिन पूल के बीच में पहुंचने पर पूल अचानक से टूटने लगता है। चारों तेजी से भागते हुए अपनी जान बचाते हैं और पूल के दूसरी तरफ आ जाते हैं। फिर कुछ बबल्स उन्हें उठाकर कैसल की तरफ ले जाता है, जहां उन्हें डेजर्ट क्वीन दिखाई देती है। वह कहती है कि लाइफ स्टोन की मदद से वह अपने डेजर्ट को हरा भरा करना चाहती है और यह स्टोन वह किसी को नहीं देगी। एला उससे पूछती है, क्या कोई और रास्ता नहीं है, हमें स्टोन भी मिल जाए और आपकी विश भी पूरी हो जाए। डेजर्ट क्वीन उसे बताती है कि मुझे एक जादूगर की जरूरत है। अगर क्रिस्टल मेरे साथ यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाती है तो मैं लाइफ स्टोन उन्हें दे सकती हूँ। क्रिस्टल उनकी बात मान जाती है। वह एला से कहती है कि यह स्टोन ले जाकर राजकुमार एलेक्स को फिर से इंसान बना देना और डेजर्ट क्वीन की हेल्प से एक बड़ी जादूगर बनने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा। फिर डेजर्ट क्वीन उसे वह लाइफ स्टोन देती है, लेकिन यह तो उसकी एक चाल थी। वह क्रिस्टल को एक स्पेल में कैद कर देती है। क्रिस्टल को अपने कंट्रोल में करने के बाद वह एला को पहाड़ी से नीचे गिरा देती है और क्रिस्टल को अपने साथ कैसल में ले जाती है। इधर एला किसी तरह खुद को बचा लेती है और वॉल्टर और मैनी के साथ वापस कैसल की ओर बढ़ने लगती है। डेजर्ट क्वीन कैद में बंद क्रिस्टल को अपना साथ देने को कहती है, लेकिन क्रिस्टल उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। एला और उसके साथी कैसल में पहुंच जाते हैं और क्वीन को बातों में उलझाकर लाइफ स्टोन लेकर भागने लगते हैं। स्पेल के टूट जाने से क्रिस्टल आजाद हो जाती है। सभी कैसल से बाहर भागने लगते हैं। तभी गुस्से में डेजर्ट क्वीन क्रिस्टल पर दूसरा स्पेल यूज करती है। इस अटैक से क्रिस्टल एक डॉल में बदल जाती है। एला को डेजर्ट क्वीन पर बहुत गुस्सा आता है। डेजर्ट क्वीन फिर से अपना स्पेल यूज करती है, लेकिन तभी वहां फॉरेस्ट क्वीन आ जाती है। फॉरेस्ट क्वीन एला को वह लाइफ स्टोन लाने को कहती है, क्योंकि उसके बिना वह डेजर्ट क्वीन का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इस भाग दौड़ में लाइफ स्टोन कहाँ गया, एला सोचने लगती है। उसे पता चलता है वह लाइफ स्टोन मैनी के पास है। तभी वहां ओलाब आ जाता है और वह स्टोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एला स्टोन को पकड़ लेती है और माउस ओलाब पर अटैक कर देते हैं। इस हड़बड़ी में सभी लोग पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं। तभी वहां मैजिक क्लाउड आ जाता है और जमीन पर गिरने से पहले एला और उसके दोस्तों को बचा लेता है। वह बताता है कि डॉक्टर ने उन्हें हेल्प करने के लिए भेजा है। फिर वह सभी उड़ते हुए कैसल की ओर आते हैं और देखते हैं कि डेजर्ट क्वीन ने फॉरेस्ट क्वीन को ट्रैप करके रखा है और उस पर अटैक करती है। एला किसी तरह लाइफ स्टोन फॉरेस्ट क्वीन की तरफ उछाल देती है, लेकिन चालाक डेजर्ट क्वीन भी उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तभी फॉरेस्ट क्वीन एला के हाथ में पहने लैंप को एक्टिवेट कर देती है। लैंप की रोशनी डेजर्ट क्वीन को चकाचौंध कर देती है। फाइनली लाइफ स्टोन फॉरेस्ट क्वीन की छड़ी तक पहुंच जाता है और वह डेजर्ट क्वीन को उड़ाकर दूर फेंक देती है। अब सभी लोग फॉरेस्ट कैसल में पहुंच जाते हैं, जहां एलेक्स भी होता है। यहाँ फॉरेस्ट क्वीन उन सभी को बताती है कि एलेक्स या क्रिस्टल दोनों में से किसी एक पर ही लाइफ स्टोन का यूज कर सकते हैं। एलेक्स उन्हें कहता है कि क्रिस्टल पर ही लाइफ स्टोन का यूज करना चाहिए, क्योंकि उसकी यह हालत मेरी वजह से हुई है। एला को भी उसकी यह बात माननी ही पड़ती है। फिर क्वीन स्टोन की पावर से क्रिस्टल को ठीक कर देती है। इस बार क्रिस्टल एक नए रूप में बदल जाती है। क्रिस्टल एलेक्स को अभी भी माउस के रूप में देखकर दुखी होती है। फॉरेस्ट क्वीन उसे सारी बात बताती है। क्रिस्टल को काफी निराशा होती है, लेकिन फॉरेस्ट क्वीन उसे बताती है कि लाइफ स्टोन ने तुम्हारी मैजिकल पावर को बढ़ा दिया है। अब तुम अपना पहले वाला जादू फिर से यूज करके एलेक्स को ठीक कर सकती हो, कि तुम अब परफेक्ट जादूगरनी बन चुकी हो। क्रिस्टल उनकी बात सुनकर खुश हो जाती है और अपने दोस्तों से स्पेल के लिए चीजों को इकट्ठा करने को कहती है। फाइनली उसके स्पेल से एलेक्स फिर से इंसान बन जाता है।